इस वीडियो में हम बीपीएससी 66 प्री में आए हुए साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस हैं। तो आपके लास्ट फोर पेपर से हमने बताया कि 30 क्वेश्चंस पूछे गए। उसके पहले 20 पूछे जा रहे थे। तो साइंस का इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्स में देखोगे कि साइंस का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साइंस के पास बहुत सारे हमारी समस्याओं को सोल्व करने की क्षमता है यदि उसको प्रॉपर तरीका से यूज किया जाए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका विटामिन के जो है वो आवश्यक है। वो उसके लिए यदि विटामिन के नहीं है तो ब्लड, यदि किसी का इंजरी हो जाता है तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, तो वो बहुत सारा ब्लड निकल जाएगा। तो ए का डी है। नेक्स्ट आपका है फीमेल सेक्स हार्मोन। तो जो महिला सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजेन है। यदि एस्ट्रोजेन की कमी होगी तो वो फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाएगी, उसको बेबी होने में प्रॉब्लम होगा। और एक्चुअली जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन जो है वो, इसको लव हार्मोन कहते हैं। ठीक है, लव हार्मोन कहते हैं, और मिल्क प्रोड्यूस करने में भी ये इसका योगदान होता है। तो इसी वजह से देखोगे आज की डेट में इसका मिसयूज हो रहा था, जैसे जानवरों को देने से अधिक दूध प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसको बैन कर दिया गया है। ये ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। और इंसुलिन, एंड्रोजन, ये जो है ये दोनों के लिए यूजफुल है। तो इसका ए हो गया। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज फॉर डेवलपिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज के लिए जो एक्चुअली देखो क्या होता है कि कुछ जो पर्सन होते हैं वो, उनका सपोज डेथ हो जाता है या कुछ ऐसा सिचुएशन, अब किसी को नोबेल प्राइज मान के चलो पहले मिला, उनका डेथ हो गया या उससे रिलेटेड कुछ और न्यूज आता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो ये क्या है, आरविद कार्लसन है। तो ए इसका हो गया। नेक्स्ट है द माल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये आयोडाइन आयोडीन के कमी के कारण होता है। इसी वजह से जिसको गलगंड कहते हैं, गले में जो प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये आयोडीन होता है। नेक्स्ट आपका है द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टोंग इज टू बिटरनेस। तो ये बिटरनेस के लिए, यानी कि जो कड़वाहट के लिए पोस्टेरियर पार्ट होता है। टिप जो आपका है वो आपका स्वीट के लिए है। फिर ये एज जो है वो डिफरेंट चीज के लिए है। मिडिल पार्ट जो है वो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट पार्ट है। तो ये जो आपका बिटरनेस के लिए पोस्टेरियर पार्ट है, यानी कि पीछे का भाग। नेक्स्ट आपका जिंजर। जिंजर जो अदरक है वो, अदरक क्या है कि करहा कीजिए स्टेम एंड नोट रूट, बिकॉज, क्यों, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता नहीं, खाद्य सामग्री संग्रहित करता है इस वजह से नहीं है। एक्चुअली खाद्य जो आपका तना है ऑब्वियसली फूड ये स्टोर करता है। तो ये क्यों है आपका, रूट नहीं है, स्टेम क्यों है, क्योंकि ये आपके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स इसमें खोजते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट का रहा स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग। तो इन सारे में जो है दिए हुए हैं उनमें से आपका जो, तो देखो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक्चुअली में देखा जाए तो फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। ओके, ग्लूकोज का भी सेम है, फ्रुक्टोज का भी सेम है। सुक्रोज आपका चीनी जो है उसका डिफरेंट होता है। तो ये इसमें जो आपका ये जो स्वीटेस्ट है वो फ्रुक्टोज है, ऐसे भी ध्यान रखो, फ्रूट्स है तो ठीक है, स्वीट रहेगा। तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा एमोंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। तो इसमें एप्पल होगा। देखो ट्रू फ्रूट का मतलब ये होता है कि फ्लावर, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। तो फ्लावर के ओवरी से, यदि ओवरी ऑफ फ्लावर से यदि फ्रूट बन रहा है तो ट्रू फ्रूट है। लेकिन ओवरी के अतिरिक्त फ्लावर के डिफरेंट पार्ट से बन रहा है तो वो ट्रू फ्रूट नहीं है। तो एप्पल होता है, जो आपका काजू बोलते हो काजू भी नहीं होता है। कुछ और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो नाशपाती भी उसी श्रेणी में आता है। तो ये ट्रू फ्रूट्स नहीं होते हैं। तो ए हो गया। नेक्स्ट है लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन। जो फलियां, फलियां यानी कि जो एक तरह से दाल वाले जो ये होते हैं, ठीक है। तो फली, उससे दाल भी बनता है। जब कच्चा है तो उसको सब्जी के तौर पे खाओगे, जब आपका पक जाएगा, वो तैयार हो जाएगा, तो उसको दाल के फॉर्म में भी खा सकते हो। तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। तो इसका बी होगा। नेक्स्ट है क्लोव, स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट।
तो जो क्लोव है यानी स्पाइस जो यूज करते हैं, लौंग, तो लौंग एक जो छोटा सा इस ढंग से रहता है कली, तो वो कली है, ठीक है। तो फ्लावर बड है, फूल की कली है। नेक्स्ट आपका है द रेडिएशंस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल एज, यानी कि जो मांसपेशियों के दर्द में जो हम यूज करते हैं उसको इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश, ठीक है, अवरक्त प्रकाश। तो ए। नेक्स्ट आपका जो है द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेसिस्टर्स is 1.403 किलो ओम। इफ वन ऑफ द रेसिस्टर इज 2 किलो ओम देन द अदर रेसिस्टर, एक्चुअली ये मैथमेटिकल, देखो दो सीरीज दो होता है, एक पैरेलल होता है और एक सीरीज में होता है। तो जब पैरेलल में रेसिस्टर होता है तो 1/R, आर का मतलब इफेक्टिव, तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। और यदि ये सीरीज में होता है तो आर इफेक्टिव इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो हमको ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो क्या है, पैरेलल में है तो 1/R दिया हुआ है, 1/R इन द सेंस R दिया हुआ है, तो 1/403 इक्वल टू 1/R1 क्या है 2.0 प्लस हमको 1/R2 यानी R2 निकालना है हमको, तो 1/R2 इक्वल टू क्या हो गया 1/R माइनस 1/R1, यानी कि क्या हो जाएगा आपको 1/1.403 और माइनस 1/2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा 4.7। ओके, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, ऑन हीटिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर क्या है कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी होती है, यानी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा भी नहीं होता है और कंडक्टिविटी कम भी नहीं होता, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो इनका जो है रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। ओके, तो ये बी हो गया। नेक्स्ट है फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे, ये माइकल फैराडे जो इलेक्ट्रिसिटी आज जो हम यूज कर रहे हैं उसमें उनका अहम योगदान था। तो फैराडे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है ना कि जो लाइट है, प्रकाश जो है, एक साल में 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो ये क्या है डिस्टेंस का यूनिट है। तो हम जानते हैं लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर है, तो 1 ईयर में जितना कवर करेगा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखो वेलोसिटी तो चेंज होता है, तो ये तो नहीं होगा। वेवलेंथ आपका चेंज होता है क्योंकि डिफरेंट मीडियम का वेवलेंथ डिफरेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। जो आपका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को सोर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। सोर्स प्रॉपर्टी यानी कि जहां से रिलीज हुआ जितनी फ्रीक्वेंसी का है वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या है 3 लाख होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो 3 लाख किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर। अब इसको मीटर में लिखेंगे तो 3 × 10⁻, इसको 1000 से गुना करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड, तो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून। तो ये कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, number of neutrons in the nucleus of plutonium nuclide 94 U242। तो इसमें देखो जो एटॉमिक मास इसका यानी मास नंबर क्या है, तो 242। उसमें प्रोटॉन 94 क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को माइनस करें, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर कहते हैं। तो यानी कि दो चीज दिया हुआ है तो तीसरा निकालना है यानी न्यूट्रॉन निकालना, तो इसमें 92 माइनस कर दो, तो 92 जब माइनस कर दोगे तो 142 आ जाएगा। द हाइएस्ट विस्कोसिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग। श्यानता का मतलब एक तरह से ना ये मान के चलो कि गाढ़ा उसमें से चिपचिपा कौन सा है, ठीक है, चिपचिपा। तो ऑब्वियसली वाटर चिपचिपा नहीं है, एयर चिपचिपा नहीं है उतना। ब्लड और हनी में है, तो हनी और ब्लड दोनों में देखोगे तो हनी अधिक चिपचिपाहट है। ओके, तो ये डी। नेक्स्ट मिल्क। देखो मिल्क में आपका विटामिन होता है, प्रोटीन का सोर्स है और बहुत सारी चीजों का, कैल्शियम का सोर्स है। ये लेकिन विटामिन सी इसमें
कुछ और विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन सी चूंकि सिट्रस फ्रूट में होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं उसमें मेनली पाए जाते हैं, तो ये सी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रीथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइवर हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फिल्टर पेपर। ये बैंगलोर में जब मैं कभी कभी रहता हूँ तो उसमें से रात में जब आते हैं तो बहुत बार चेक किया जाता है, इस वजह से कि वो जानते हैं, खास करके फ्राइडे सैटरडे नाइट संडे नाइट को चेक करेंगे कि उस दिन बहुत जो लोग पी करके आते हैं। ओके, सो ये इसका क्या इसमें यूज किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये नेक्स्ट आपका ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से ही आपका जो लिकर अल्कोहल जिसको बोलते हो मेनली, जो शराब बनाया जाता है उसी से, तो उस प्रोसेस को जो कन्वर्ट ये किया जाता है एंजाइम, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम, तो ये जाइमेज के द्वारा। नेक्स्ट आपका लाइम स्टोल सॉरी लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की। देखो CaO है, ये अनबुझा चूना है, इसमें वाटर मिलाते हैं H2O, तो Ca ये आपका OH2 ये हो जाता है। ओके, तो ये किसके कारण होता है आपका, ये इसमें और फिर रिलीज आपका होता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये आपका CO2 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो देखो यदि कंप्लीट बर्निंग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग होगा तो मोनोऑक्साइड होगा। देखो मोनो का मतलब CO, ऑक्सीजन की कमी है, CO2 ऑक्सीजन ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट आपका पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन। देखो एक चीज ध्यान रखो, पीएच जब 3 से 6 हो रहा है, इसका मतलब है कि जितना हम 7 से नीचे जाएंगे उतना जो है पावर एसिड का बढ़ता जाता है। यानी कोई एसिड है उसका pH 1 है तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा 6 के अपेक्षा। ओके, तो ये आपका डिक्रीज होगा 1000। तो ये pH क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये लॉग के फॉर्म में होता है। तो देखो 6 से 5 यदि होता है, सपोज इधर जा रहा है तो 10 टाइम्स एक्स्ट्रा होगा, 6 से 4 हो रहा है तो 10 × 10 100 टाइम्स, 6 से 3 यदि हो रहा है तो ये हो रहा है, ये 3 से 6 जा रहा है। देखो 6 से 3 जाता तो बढ़ता, 3 से 6 जा रहा है तो घटता, तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। तो देखो सैंड सॉलिड रह जाएगा और नेफ्थलीन जो क्या है वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि सॉलिड जो है डायरेक्टली लिक्विड अवस्था में ना आकर गैसियस अवस्था में हो जाता है, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट का रहा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कहते हैं सिंगल बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं सिंगल सिग्मा, और पाई डबल बॉन्ड। तो देखो जो आपका बेंजीन होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस ढंग से होता है ये। अब इसमें से 3 जो होते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है यहाँ, तो ये आपके 3 जो है पाई डबल बॉन्ड है। और अब C6 ये C6H6 होता है, तो यहाँ यहाँ एक एक H है, यहाँ H है, यहाँ H H और H। तो देखो 6 सिग्मा, ये सिग्मा 6 इधर हो गया और एक एक ये इधर हो गया, तो 6 6 12 आपका सिग्मा हो गया। और पाई जो क्या है 3 है, 1 2 3, तो 6 6 12 हो गया, तो 12 आपके सिग्मा और 3 पाई। 29 द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया। तो यूरिया में देखो जो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे हैं, तो डी है। नेक्स्ट द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग द फॉलोइंग। तो देखो कॉपर तो वन ऑफ द बेस्ट में से है, जिंक, मरकरी, लेड, तो ये आपका है, तो मरकरी इसमें से जो है पुअरेस्ट है। ओके, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ, जिंक से भी होता है, लेड से होता बहुत कम होता है, लेड में एकदम बहुत कम है, लेकिन इसमें पुअरेस्ट का रहा सबसे खराब, तो ये आपका मरकरी है।
तो ये 30 क्वेश्चंस 66 बीपीएससी के हो गए। ओके, नेक्स्ट में हम 65 फिर 64 63 तक ये करेंगे। ओके, थैंक यू।